Assalamualaikum students, बच्चे कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो यू ऑल आर वेल डूइंग। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। आज बच्चे हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.3 और ये हम क्वेश्चन नंबर 2 इसका डिस्कस करते हैं। लेकिन बच्चे ये वाला जो पार्ट है ये डिस्कस करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज है जो हम एक दफा देख लेते हैं, क्योंकि वही फॉर्मूलाज हमारे पास ज्यादा इसमें यूज होने हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम फॉर्मूलाज। ओके बच्चे, तो ये देखिए जरा, ये हमारे पास है कुछ प्रूफ्स आ जाते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। उन्होंने ये फॉर्मूलाज को प्रूव किया हुआ है। ये है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर साइन और कॉस के स्क्वायर्स को ऐड करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। और इसी तरह अगर हम tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1 करें तो हमारे पास इक्वल किसके आएगा? ये सेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल आएगा। और अगर हम लेते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो वो किसके इक्वल आ जाता है? कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाता है। तो आपने बच्चे पहले इन तीनों फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लेना है, देन आपने अपने इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चले चलते हैं अब हम अपने सॉल्यूशन की तरफ। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है हमारे पास। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो क्या करेंगे कि बच्चे हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हमने इसको प्रूव करना है कि ये वाली साइड इसके इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड है बच्चे हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और इसका होल का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, अलजेब्रिक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, a प्लस बी होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसके इक्वल होता है ना। इसके अकॉर्डिंग हम इसको खोलेंगे। ये a है और ये हमारे पास वैल्यू b है। लिखते हैं अब इसको। a हमारे पास क्या है? साइन थीटा और इसका स्क्वायर, प्लस b क्या है हमारे पास? कॉस इसका स्क्वायर, देन प्लस 2a मतलब साइन एंड b क्या हो जाएगा? कॉस। ठीक है, तो ये चीज बच्चे हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पर जो है हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है जो भी हमने पढ़ा था। फॉर्मूला बच्चे हमने क्या पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ये देखें, अभी बच्चे हम इसको अभी पढ़ के हटे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। अब हम यहाँ पर यही पुट कर देंगे। इतनी जगह पर हम क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। ठीक है, नीचे वाली लाइन पे लिख लेते हैं हम। यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, बाकी का जो हिस्सा बचता है वो हम सारा ऐसे ही लिख देंगे, साइन थीटा एंड कोस थीटा। तो ये देखिए बच्चे, ये हमारे पास सेम वही चीज आ गई जो हमें प्रूव करनी थी। ये राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। अब हम लिख देते हैं इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस इट इज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे हमारे पास आ जाता है कोस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा। यहाँ पर बच्चे हम लेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड है हमारे पास 1 ओवर टेन थीटा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमने बच्चे ये चीज जो है इधर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें tan थीटा बच्चे हमारे पास इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा। ये जब हमने लास्ट एक्सरसाइज की थी वहां पर भी हमने ये चीज पढ़ी थी। यहाँ पर ये देखिए जरा कि tan थीटा किसके इक्वल होगा? साइन थीटा ओवर कोस थीटा। और अगर इसी तरह कोट कहीं यूज हो रहा होगा तो वो क्या लिखेंगे हम उसको? कोस थीटा ओवर साइन थीटा, बिकॉज वो tan का इनवर्स है। तो अब हम tan के प्लेस पे क्या लिखेंगे? साइन थीटा ओवर कोस थीटा हम लिखेंगे। हम बच्चे इधर लिख भी लेते हैं कि tan थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा ओवर कोस थीटा के इक्वल होता है। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं, 1 लिखा हमने। अब हम क्या लिखेंगे बच्चे डिनोमिनेटर में? साइन थीटा ओवर कोस थीटा। ये चीज लिख ली हमने। ओके बच्चे, हमने लिखा 1 और ये हमारे पास क्या है? डिवीजन है। डिवीजन का हमने साइन लिख के हमने लिखा साइन थीटा ओवर कोस थीटा। ठीक है, अब बच्चे हमने इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट तो हम डिवीजन को किस में चेंज करेंगे? मल्टीप्लाई में। तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि आपने ये वाली वैल्यू को उल्ट कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा ऊपर और साइन थीटा हमारे पास इस तरह नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे अगर 1 से तो ये सेम एज इट इज हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा ओवर साइन थीटा। तो बच्चे यही हमारे पास हमारी रिक्वायरमेंट्स थी। लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास यही है
कि cos थीटा ओवर sin थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। हमने ये वाली साइड ली और इसके इक्वल हमने प्रूव कर दिया। अब हम लिख देते हैं कि ये हमारे पास किसके इक्वल आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड के हमारे पास ये इक्वल आ गया है और ये हमारे पास चीज प्रूव हो चुकी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बचे 4 है हमारे पास, साइन थीटा ओवर कोसिक थीटा और प्लस cos थीटा ओवर सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर बच्चे हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन थीटा ओवर कोसिक थीटा, ठीक है, प्लस cos थीटा ओवर सेकेंड थीटा। ये चीज ले ली हमने। अच्छा बच्चे, अब हम क्या करते हैं कि हम इसका ये जो नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यूज हैं इनका हम इनवर्स देखते हैं कि इनका इनवर्स क्या होगा। अब ये जो कोसिक है, कोसिक हमें पता है कि ये किसका इनवर्स होता है, ये साइन का इनवर्स होता है। और इसी तरह हमारे पास ये जो सीकेंट है ये किसका इनवर्स होता है, ये होता है बच्चे कोस का इनवर्स होता है। अब ये है हमारे पास बच्चे साइन थीटा और ये हमारे पास क्या है, डिवीजन। और इस चीज को हम इस तरह लिख लेते हैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। और ये वाली हमारे पास कौन सा सिंबल है, ये डिवीजन का है, हम डिवीजन लिख देंगे, ऊपर को डिवीजन में चेंज कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा। अच्छा, अब हम इसको नेक्स्ट सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा। अब डिवीजन को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये वाली चीज उल्ट हो जाएगी, साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा। ये डिवीजन मल्टीप्लाई में चेंज होगी तो कोस ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से अगर देखें तो साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और इसी तरह कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। और हमारे पास चीज आ चुकी है। यहाँ पर अभी हमारा एक फॉर्मूला अप्लाई होगा जो हमने याद किया हुआ है, वो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यही हम इधर इधर पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 1। और यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी और ये हमारा क्वेश्चन जो है ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो ये देख लें बच्चे, हमने यही चीज प्रूव करनी थी कि ये वाली साइड हमारे पास 1 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चे हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके बच्चे, अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये है बच्चे हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस चीज को हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, ओके बच्चे, अभी जो हमने इनके फॉर्मूलाज पढ़े थे उनमें से एक फॉर्मूला इधर भी यूज होगा। हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 के इक्वल होता है। अब यहीं से बच्चे अगर हम वैल्यू निकालना चाहें साइन स्क्वायर थीटा की तो हमारे पास क्या आएगी, साइन स्क्वायर थीटा की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो 1 इधर है, ये इधर प्लस है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये इस तरह हो जाएगा हमारे पास। ये बच्चे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे कि हम ये साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं हम इक्वल का साइन और इधर हम ये वैल्यू पुट करते हैं। हम लिखते हैं ये कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही लिख दिया, माइनस लिखा और अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम ये पुट कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया बच्चे, ये पुट कर दिया। अब ये माइनस जो है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे हो जाएगा। देखिए बच्चे, ये भी प्लस का कॉस है और ये भी प्लस का कॉस है, दोनों कॉस स्क्वायर है तो ये कितने हो गए, 2 हो गया। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बच्चे हमारे पास लास्ट में इसका आंसर आ गया। तो ये देखिए जरा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी तो हमारे पास यही है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया है। इधर लास्ट पे आप लिख देंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूव हो गया है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा एंड माइनस 1। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6।
cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। ये देखें, यहाँ पर हमने बच्चे प्रूव किया था 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया था कि हमने साइन की प्लेस पे जो है वो cos की वैल्यू ले ली थी इस तरह फॉर्मूला से, और नेक्स्ट हमने प्रूव किया था। तो ये भी सेम ऐसे ही होगा, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम cos की प्लेस पे जो है वो साइन की वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। तो चलिए हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इधर हम इक्वल लिख लेते हैं। अब हम अपना बच्चे फॉर्मूला इधर राइट करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब बच्चे हमने किसकी वैल्यू लेनी है, हमने लेनी है cos की, ठीक है। तो साइन इधर आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चले अब हम इसको पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे। हम cos की प्लेस पे बच्चे क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर की प्लेस पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। माइनस और ये वाला जो साइन स्क्वायर थीटा है ये एज इट इज ही हमारे पास नीचे आ जाएगा। अब बच्चे ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया। अब साइन आ गया हमारे पास माइनस का, और ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। इसके इक्वल ही हमने इसको प्रूव करना था। तो हम लिख देते हैं इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस इट इज प्रूव्ड। ठीक हो गया, ये बच्चे प्रूव हो गया हमारा। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम राइट साइड ले लेते हैं और इसको लेके हम सोल्व करते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं बच्चे राइट हैंड साइड cos थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। ओके बच्चे, अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 1 प्लस साइन थीटा। हम इसका साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और हम इसको डिवाइड भी करवा देंगे इस तरह। ठीक हो गया। कोस थीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, कोस थीटा ये हो रहा है मल्टीप्लाई पर 1 माइनस साइन थीटा के साथ, और नीचे है हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे हमारे पास एक फॉर्मूला यूज हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये नीचे वाली चीज हमारे पास सेम यही बनी हुई है। तो अब हमने बच्चे ये लिख लिया, ये देखिए डिनोमिनेटर में है, ऊपर वाली वैल्यू ऐसी है कि डिनोमिनेटर में आ गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे हमारे पास अगेन एक फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला देखिए कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके आ गया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो यही सेम चीज हमने जो लास्ट क्वेश्चन में यूज की थी अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में भी यूज होगी। तो वहां भी हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, cos स्क्वायर थीटा। ऊपर वाली वैल्यू सेम ऐसे ही हमारे पास आ जाएगी, और डिनोमिनेटर में हम क्या लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से एक cos जो है वो cos के साथ कैंसिल हो गया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा cos थीटा। ठीक, यही चीज बच्चे हमारी प्रूव हो चुकी है 1 माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा। हमने क्योंकि राइट साइड को लिया था और हमने लेफ्ट को प्रूव कर दिया है। ये देखिए 1 माइनस, ये हमारे पास बच्चे आ चुका है 1 माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड एंड हेंस इट इज प्रूव्ड। नेक्स्ट बच्चे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा एंड दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पर बच्चे हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पहले हम ये लिख लेते हैं सारा सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, और इसका हम लिख देते हैं इस तरह स्क्वायर। अब हम इसको करते हैं बच्चे, सेकेंड थीटा हमारे पास किसका इन्वर्स होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि ये हमारे पास कोस का इन्वर्स होता है। ठीक है, तो हमने इस तरह लिख दिया इसको।
कोज सेकेंड का इनवर्स और सेकेंड कोज का इनवर्स होता है। तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे। अब टेन हमने पढ़ा हुआ था कि टेन हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कोज थीटा। इसी तरह था ना कि टेन थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, साइन थीटा ओवर कोज थीटा। हम इधर लिख देंगे साइन थीटा ओवर कोज थीटा और इस तरह होल का हम लिख देंगे, इधर स्क्वायर लिख देंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब बच्चे हम इसका ले लेंगे नीचे से एलसीएम। कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा। ये चीज आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों का जो स्क्वायर है वो सेपरेट कर देंगे। हम लिख देंगे ये इस तरह 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और ओवर में लिख देंगे कॉस थीटा का कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब इस तरह हमारे पास ये लिख हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट बच्चे हम इसको सोल्व करेंगे। कोस स्क्वायर थीटा हमें पता है कि किसके इक्वल होता है, हमने अपने मेन फॉर्मूला से कोस थीटा की वैल्यू निकाली थी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास बच्चे उसकी वैल्यू आई थी। मतलब ऐसा होता है ना हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम यही वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा की प्लेस पे पुट कर लेंगे। हम लिखेंगे इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर ओवर में लिख देंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया, इस तरह हम इसको लिख लेंगे ये। अब यहाँ पर बच्चे हमारे पास अगेन एक और फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अगर 1 का स्क्वायर अगर हम ले लें तो हमारे पास हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये भी हमें पता है कि ये किसके इक्वल होता है। अभी हमने ये किया था क्वेश्चन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो अब हम ऐसा ही करेंगे कि हम नीचे वाली वैल्यू को इस तरह लिख लेंगे। ये देखिए हम इधर ही कर लेते हैं सोल्व। ऊपर है 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में है हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। एक दफा प्लस में और एक दफा हम इसको माइनस में लिख लेंगे। अब क्या होगा कि बच्चे ये जो माइनस वाली वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा ये 2 दफा है और ये 1 माइनस साइन थीटा 1 दफा है और है भी दोनों सेम। तो इनकी हो जाएगी कटिंग और यहाँ से हमारे पास मतलब 1 दफा बच जाएगा ये 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा और ये हमारे पास इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड के। ठीक हो गया और ये चीज हमारी प्रूव हो गई है।